हेलो एंड नमस्कार सभी को। मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो होने वाला है हमारे इस बार की महाराष्ट्र ट्रिप का फाइनल एपिसोड, जिसमें कि हम कवर करेंगे एलोरा केव्स, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और शिरडी धाम को। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। तो लोनावला में 2 दिन एंजॉय करने के बाद हम लोग अब निकल गए थे हमारी महाराष्ट्र ट्रिप की नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि होने वाली थी एलोरा केव्स और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये दोनों ही आसपास में बसे हुए हैं। 2-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों में, तो आप दोनों को ही कवर कर सकते हैं एक दिन में। लोनावला से एलोरा केव्स के लिए लगभग 5 घंटे का रास्ता बता रहा था गूगल मैप्स, तो हम उसी रास्ते पे बढ़ गए थे आगे। ये 2-3 रास्तों को मिक्स करके एक रूट था। ये अच्छा रूट है। आप भी यदि इस रूट से आना चाहें तो आ सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, सब हाईवे हैं। तो रूट में आपको पुणे नासिक हाईवे भी मिलेगा और फिर बाला साहब ठाकरे जो समृद्धि मार्ग, महासमृद्धि मार्ग बना है, मुंबई नागपुर हाईवे, वो भी मिलेगा। लगभग 100 किलोमीटर आपको उसमें भी चलना है। तो वहीं पे हम यहाँ रुके थे, रेस्ट रूम बने हुए थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्सप्रेसवे वगैरह पे रेस्ट रूम कम होते हैं। तो ये एक रेस्ट रूम था जहाँ पे हम रुके थे, HP बाइट्स करके। तो देख सकते हो आप, यहीं पेट्रोल पंप था और थोड़ा सा आपको यदि रेस्ट करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, अच्छी जगह थी। तो आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले, या अभी जो बन गया है संभाजी नगर जिले के वैरुल नामक गांव के पूर्व में एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। मतलब ये 12वां ज्योतिर्लिंग है भगवान भोलेनाथ का। इस मंदिर का जीर्णोद्धार इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। तो श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक कथा है, सही है कि नहीं आप बताइएगा। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि शिव पुराण के अनुसार सुधर्मा नामक एक शिव भक्त ब्राह्मण थे, जो कि अपनी पत्नी सुदेहा के साथ बड़े आनंद से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो अभी है वहाँ पे रहा करते थे। पर कई प्रयास करने के बाद भी उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सलाह दी, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने सुधर्मा जी को सलाह दी कि आप दूसरा विवाह कर लें। तो पति जो थे वो नहीं मान रहे थे उनके। तो बड़े मनाने के बाद, समझाने के बाद उन्होंने उनकी बहन कृष्णा से उनकी शादी करवाई, उनकी पत्नी ने। तो समय बीतता गया, कृष्णा, सुदेहा व उन दोनों के पति सुधर्मा बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। कुछ समय पश्चात कृष्णा के एक पुत्र ने जन्म दिया और सभी परिवारजन मिलकर रहने लगे। धीरे धीरे कृष्णा का पुत्र बड़ा हो गया, समय रहते उसका विवाह भी कर दिया गया। तो उधर कृष्णा के पुत्र प्रेम में अपने ही पति सुधर्मा को डूबते देख सुदेहा के मन में ईर्ष्या होने लगी। अतः उसने सोते हुए उस पुत्र को मार दिया और उसके जो टुकड़े थे वो तालाब में डाल दिए। कृष्णा भी शिव भक्त थी, तो कृष्णा नित्य प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल उसी तालाब के किनारे शिव पूजा व ध्यान करने गईं। कृष्णा नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन आराधना कर लिंग को उसी तालाब में विसर्जित कर दिया करती थी। पुत्र हत्या की खबर सारे गांव में फैल गई थी, परंतु कृष्णा को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह तो शिव पूजा की में लीन थी। कृष्णा नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन आराधना कर लिंग को उसी तालाब में विसर्जित कर दिया करती थी। पुत्र हत्या की खबर सारे गांव में फैल गई, परंतु कृष्णा को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह तो शिव पूजा में लीन थी। कृष्णा के सम्मुख स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और उसी तालाब से कृष्णा के पुत्र की आवाज आई। कृष्णा ने देखा कि उसका पुत्र तालाब में से चला आ रहा है। कृष्णा ने भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए व फूट फूट कर रोने लगी। भोलेनाथ ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब कृष्णा ने प्रार्थना की कि आप जगत कल्याण के लिए यहीं वास करें। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और ज्योतिर्लिंग स्वरूप में कृष्णेश्वर नाम धारण करके वहीं विराजमान हो गए। तो अब हम पहुंच गए थे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बहुत ज़्यादा ही करीब। तो ये जो आप हाईवे देख रहे हैं सीधा जो जा रहा है, आप इससे जाएंगे तो धुलिया पहुंचेंगे। और यहाँ से जो हम राइट ले रहे हैं वो हमने गलती कर दी थी। गूगल मैप्स कई बार शॉर्टकट बताने के चक्कर में ख़राब रास्तों पर भी ले जाता है। तो हमने भी गलती से ये राइट जो नहीं लेना था हमें वो ले लिया हमने। बाकी वो आगे से एक प्रॉपर रास्ता है, आप आएँ तो जब उसी से लें, ये वाला रास्ता ना लें। ये बहुत ही
ख़राब रास्ता है, थोड़ी दूर का है, लगभग 500-600 मीटर का होगा, पर रास्ता बहुत ख़राब है। तो आप कभी आएँ इस साइड तो ये वाला रास्ता बिल्कुल ना लें। आगे से जो फ्लाईओवर के नीचे से एक कट है, प्रॉपर रास्ता है एलोरा जाने के लिए, वो वाला रास्ता आप लें। तो ये है मेन रोड कृष्णेश्वर या एलोरा ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। ये आपको जो अभी दिल्ली हाईवे से हमने देखा जो राइट कट लिया था, उसके आगे जो फ्लाईओवर से कट लोगे आप तो ये वाला रास्ता मिलेगा। तो आप इसी रास्ते से आइएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये आपको ऐसा एंट्री गेट मिलेगा। ये आसपास में आपको कुछ दुकानें दिख रही होंगी। यहीं पे आसपास कुछ छोटे छोटे हमने देखा होटल्स भी थे यदि आपको रुकना है। और ये कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है उसके आसपास आपको ऐसी पार्किंग भी बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। तो आप अंदर अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और कई लोगों ने तो यहाँ रोड पर ही साइड में पार्क कर दी थी कार्स, तो जैसा आपको सही लगे। पर ये कार जो रास्ते में खड़ी रहती हैं ऐसे, उसके कारण ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप देख सकते हो। तो अब अपने ऊपर है कि अपन को व्यवस्था बनानी है कि बिगाड़नी है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो अभी तो हम फ़िलहाल में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग फ़िलहाल में नहीं जा रहे हैं, हम एलोरा की ओर जा रहे हैं जो यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ पे देखेंगे अभी, क्योंकि टाइम हो रहा था बंद होने का, क्योंकि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और लगभग जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रहती हैं इंडिया की, वो 6 बजे तक क्लोज़ हो जाती हैं। तो विजिटर्स फिर उसके बाद वहाँ पे नहीं जा सकते। तो हमने आगे बढ़े और ये कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद आगे बढ़ने के बाद आपको ये दिखेगा एलोरा केव्स के आजू बाजू ये बहुत सारी कई सारी दुकानें दिखेंगी। पर सैटरडे का दिन था इसलिए यहाँ ट्रैफिक भी अच्छा खासा था। सैटरडे संडे को मेरे ख्याल से अच्छी खासी पब्लिक आती है यहाँ पे देखने के लिए। ये देख सकते हो आप, वेलकम टू द एलोरा केव्स। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड में एलोरा केव्स हैं और उसके आजू बाजू आपको एक कई सारी दुकानें, भुट्टे की, चाय की, कोल्ड ड्रिंक्स की, नाश्ते की बहुत सारी आपको शॉप मिल जाएंगी जो कि 6 बजे तक ही ओपन रहती हैं, क्योंकि एलोरा केव्स भी 6 बजे तक ही ओपन रहता है। और उसके बाद ये सब आपको बिल्कुल सुन सपाटा दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एलोरा केव्स के सामने कार पार्क है, थोड़े से आगे चल के जाओगे तो आपको कार पार्किंग मिलेगी पेड, तो आप वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी एज यूजुअल कई लोगों ने रोड के साइड में कार पार्क की हुई थी, तो हमने तो हमारी कार पार्क करके पार्किंग में आगे बढ़े। तो ये जो देख सकते हो आप, रोड साइड बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। आपको यदि कुछ चाय नाश्ता करना है या शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। अच्छी दुकानें दिख रही थी, कई यूनिक आइटम्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। फिर हम पैदल चल के यहाँ के मेन गेट पर आ गए, जो कि ये मेन गेट है यहाँ का एंट्री का। तो आपको यहाँ पे बंदर भी दिख जाएंगे, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये जो पब्लिक आ रही है ये अंदर से आ रही है एलोरा केव्स को देख के, और आपको यदि अंदर जाना है तो उसके लिए आपको ये यहाँ से लेफ़्ट लेना होगा। तो लेफ़्ट में आप जाएंगे तो आपको सामने ही टिकट घर दिखेगा, और ये सामने आप जो देख रहे हो वो एलोरा केव्स हैं। इतने अंदर आपको जाना पड़ेगा यहाँ से टिकट लेकर के। तो ये सामने जो आप देखोगे, ये जो लाइन दिख रही है ये टिकट की लाइन है ये सामने। और यदि आपको एलोरा केव्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप QR कोड स्कैन कर सकते हो। और ये है टिकट काउंटर वहाँ का। और टिकट लेने के बाद आप एंट्री करेंगे ये यहाँ से, ये यहाँ पे चेकिंग होती है टिकट्स की। तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो ये सामने जो है केव्स दिख रही है, और ये केव्स के बाहर का जो एरिया है वो भी बड़ा सुंदर लग रहा था, बढ़िया गार्डन जैसा मेंटेन करके रखा है। तो हमने तो यहीं फ़ोटो सेशन वगैरह करके थोड़ा बहुत और यहाँ से आगे बढ़ गए, क्योंकि टाइम हो गया था लगभग 5, सवा 5, साढ़े 5 बज गई थी हमें यहाँ पहुँचने में। तो वर्थ इट नहीं था, हम जाते टिकट लेते और फिर अंदर जाते तो अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते, और पहले भी हमने घूमा हुआ है तो हम नहीं गए वहाँ पे, और हम वापस कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए आ गए।
तो ऐसा कुछ सीन था। यदि आप आएँ तो दिन में आएँ, कम से कम 2 से 3 बजे तक के लगभग तो आएँ, तो आप आराम से घूम पाएंगे। फिर हम गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आ गए, अपनी कार पार्क कर दी। ये मंदिर के जस्ट सामने ही कार पार्किंग है, तो वहीं हमने कार पार्क करी अपनी और फिर मंदिर के लिए आगे बढ़े। तो मंदिर के लिए जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको कई सारी फूल माला की और बेलपत्र की, प्रसाद की दुकानें दिखेंगी, जैसे कि आप देख सकते हो। और इन शॉप्स में और भी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं, फूल पत्र बेलपत्र चढ़ाने को मिलता है वहाँ पे डायरेक्ट। और अंदर मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आप लॉकर में रख सकते हैं 10 रुपये दे करके। प्रति मोबाइल 10 रुपये लेते हैं लॉकर वाले, तो आप देख सकते हैं और आपके लॉकर में सामान रख सकते हैं। अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोन तो ले जा ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे, तो इसलिए हमने अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। आप बाहर से देख सकते हैं, जो कि वैसे ही शॉप्स हैं जो कि कृष्णेश्वर और एलोरा में मेनली सेम शॉप्स मुझे दिखी। तो आप शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। दर्शन बड़ी खूबसूरत होंगे यहाँ पे, बढ़िया आपको अंदर तक गर्भगृह में जाने को मिलेगा और आप बढ़िया दर्शन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं महादेव को। तो आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। और जो पुरुषों के लिए है, आपको ऊपर के वस्त्र निकाल के जाने पड़ते हैं, तो आप वहाँ जाएं। उसके बाद हम वहाँ से श्री भद्रा मारुति मंदिर आ गए। वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के लगभग भद्रा मारुति मंदिर है। यहाँ पे जो है भगवान हनुमान जी का मंदिर है और आपको यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ भी ज़रूर आएँ। यदि आप एलोरा केव्स और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का रास्ता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। बढ़िया से दर्शन होंगे। आप देख सकते हो ये मंदिर के बाहर का नज़ारा। अच्छी खासी भीड़ थी उस दिन, सैटरडे था, तो क्योंकि तो अच्छे से दर्शन हुए हमारे। आरती चल रही थी जब हम पहुँचे थे और बड़ा ही सुंदर मंदिर है। तो आप भी यहाँ पे आइएगा ज़रूर दर्शन करने के लिए। और बाहर ही आपको शनिदेव का भी मंदिर मिल जाएगा। उसके बाद हम वहाँ से दर्शन करने के बाद निकल गए थे वही रास्ते पे वापस, क्योंकि शिरडी धाम जाने के लिए हमको वापस वही समृद्धि मार्ग लेना पड़ा था। तो वही रास्ते पे हम वापस आए कुछ किलोमीटर, और लगभग 50 से 60 या 100 किलोमीटर के लगभग आपको शिरडी में है वहाँ से, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से। पर ये रास्ते से आएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 1-1.25 घंटा लगेगा और आप पहुँच जाएंगे शिरडी वापस। तो हम भी शिरडी आ गए थे शाम को। ये एंट्री कर ली हमने यहाँ से शिरडी के लिए। उसके बाद हम शिरडी पहुँच के हम सीधे पहुँचे यहाँ के भगत निवास पे, जो कि देख सकते हो आप फुल था, तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। तो फिर हम पहुँच गए वहाँ से प्रसादालय। पहले सोचा था हमने कि प्रसादालय में स्पेशल थाली हम खाने का सोचा था हमने वहाँ पे, पर हम लेट हो गए थे। हमको लगभग 9:30 बज गए थे वहाँ पहुँचते करते। तो 9:30 बजे तक उसके लिए टोकन जो है मिलना बंद हो जाता है स्पेशल प्रसाद का। तो उसका टिकट रहता है, उसका प्राइस रहता है 50 रुपीज़। तो अब वो मिल नहीं पाया हमें, तो हमने फ्री वाला ही भोजन प्रसादी ली। ये पहले भी हम कर चुके हैं। आप देख सकते हो खाना क्या क्या मिलता है और कैसे सिस्टम है। मतलब कई हज़ारों लोग यहाँ पे एक साथ बैठ के खा सकते हैं। हॉल में लंबा चौड़ा हॉल है, पूरी व्यवस्था है पानी पीने की। यदि आपको स्पेशल वाला लेना है तो आप 9:30 के पहले जाएं। यहाँ पे आप बढ़िया खाना आनंद ले सकते हैं स्पेशल प्रसाद का। और वहीं जो हॉल है उसके पीछे साइड ही ये म्यूज़ियम है साईं बाबा का, वो भी बंद हो चुका था। वो सब ये चीज़ें 9 बजे तक बंद हो जाती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ जाएँ तो रात के 9 बजे के पहले जाएँ। देखिए आप बिल्कुल सुन सपाटा हो गया है, तो 9 बजे के पहले जाएँ तो आपको प्रॉपर दर्शन करने को मिलेगा और प्रसाद भी करने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ सीन है प्रसादालय का। और ये सब आप देख रहे हो कि सब बाहर आ गए हैं। और ये जो स्पेशल प्रसाद की लाइन लिए जाते हैं वो इस साइड से जाते हैं, और पीछे साइड से जो है नॉर्मल प्रसाद की लाइन है जो कि फ्री मिलता है। फ्री वाले के लिए भी आपको टोकन लेना पड़ेगा, लेकिन फ्री रहेगा वो। तो बढ़िया खाना है वो भी, पर हमको ट्राई करना था स्पेशल वाला, लेकिन अब इस बार नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तब करेंगे। प्रसादालय के बाहर ही आपको कई सारे शॉप्स मिल जाएंगे। यदि आपको कुछ शॉपिंग करना है वहाँ पे तो आप बढ़िया कर सकते हैं।
वहीं से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे। आपको जाना है यदि आपके रूम तक दूर है आपको, तो वहाँ पे ऑटोज़ भी मिल जाएंगे। और यदि आप भगत निवास में रुके हैं तो भगत निवास से यहाँ पे फ्री सर्विस है बस की, तो आप उससे आ सकते हैं यहाँ से और जा भी सकते हैं वापस। तो ये अच्छी सुविधा है। और ये आप शॉप्स देख सकते हैं, ये कई सारे की शॉप हैं। यहाँ पे प्रसाद भी मिल जाएगा, बैग्स, खिलौने बच्चों के, सब चीज़ें मिल जाएगी। जस्ट ये प्रसादालय जो है यहाँ का, उसके जस्ट सामने बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। हमने तो थोड़ा बहुत देखा और आ गए। फिर ये एसएस पैलेस करके था जो कि हमने जहाँ पे रुके थे, तो वहाँ पे हमने रूम लिया था। 600 रुपीज़ का रूम था ये, नाइट के, पर नाइट के हिसाब से आपको मिल जाएगा यहाँ पे आराम से। आप भगत निवास के बाहर खड़े हो जाएं, आपको कई सारे एजेंट मिल जाएंगे और वो प्रॉपर आपको रूम दिलवा देंगे। तो आपको कभी भी रूम लेना है तो आप भगत निवास पहुँच जाइए और वहाँ से आप रूम ले लें। डायरेक्ट जाएंगे थोड़ा महंगा पड़ सकता है आपको, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी मॉर्निंग में फिर हमने हमारी कार पार्क रहने दी होटल में ही और हम ऑटो से आ गए। 10 रुपीज़ दे करके आप ये ऑटो से यहाँ पे सवारी कर सकते हैं। जो बड़े ऑटोज़ चलते हैं, छोटे ऑटोज़ जो रिक्शा चलते हैं उसमें आपको इनके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये जो बड़े ऑटोज़ हैं उनमें आप 10 रुपीज़ दे के सवारी में आप सफ़र कर सकते हैं। हमने इसलिए कार से मंदिर तक नहीं आए दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर के सामने थोड़ा सा कार पार्किंग का थोड़ा सा शॉर्टेज है, इशू भी आता है, टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। 100 रुपीज़ मिनिमम आपको पार्किंग का चार्ज लगेगा। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप ऑटो से आ जाएं यहाँ पे। फिर गेट नंबर 7 से जो कि है फ्री दर्शन की लाइन आपको स्टार्ट मिलेगी, तो आप गेट नंबर 7 पे आ जाएं, जो कि नया कॉम्प्लेक्स बना है भगतों के लिए, लाइन के लिए। तो ये जो आप देख रहे हो सामने, ये गेट नंबर 7 है। ये जो साईं बाबा इंटरनेशनल होटल है उसके जस्ट सामने। तो यहीं से आपको अंदर एंट्री करना है यदि आपको फ्री में दर्शन करना है। और देखो कई साईं भक्त पालकी भी ला रहे थे भगवान की, बड़ा ही सुंदर नज़ारा था, तो हमने भी देखा। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो, मोबाइल, पर्स, कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, तो आप इस सब चीज़ों को बाहर रख कर के आएँ पहले और फिर एंट्री लें, क्योंकि अंदर रखने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। उसके बाद थोड़े आगे बढ़ोगे आप तो गेट नंबर 6 है। तो गेट नंबर 6 पे यदि आपने स्पेशल पास लिए हैं, पेड पास लिए हैं, यदि आपको स्पेशल एंट्री करना है तो गेट नंबर 6 से एंट्री होती है। ये कुछ मैप है मंदिर के बाहर का, आप देख सकते हो। बाकी लॉकर रूम, आपको लॉकर सेवा कई सारी जगह पर मिल जाएगी मंदिर के आजू बाजू, आप देख सकते हो। ये फ्री सेवा रहती है, तो इसका कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। तो आप अपने मोबाइल, पर्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, आप देख सकते हो। सामान भी रख सकते हो यदि आप कहीं रुके नहीं हैं होटल में, रात को कोई ट्रेन या बस से आ गए हैं सुबह और सिर्फ आप दर्शन करके जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सुलभ शौचालय की व्यवस्थाएं भी हैं, तो आप उसके थ्रू आप आ सकते हैं और ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं। तो आप सुबह आ जाएं और लॉकर में आपका सामान पूरा रख सकते हैं और दर्शन करके यहाँ से जा भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर एक यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न रहते हैं उन लोगों के लिए भी द्वार है, जो कि पुरानी कॉम्प्लेक्स से है। और जो गेट नंबर 7 और 6 जो है वो नया कॉम्प्लेक्स बना है, उसके द्वारा आप एंट्री करेंगे, फ्री वाली जो काउंटर रहता है। उसके बाद जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है उसके आजू बाजू में भी आपको कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जो कि मॉर्निंग में ही खुल जाती हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद या पहले जैसा भी लगे आपको शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो लोग थे, हमने यहाँ पे मेन लाइन से दर्शन करने का नहीं था, क्योंकि उसमें टाइम भी लग जाता है। यदि आप दर्शन करेंगे तो आप मैं मान के चले कभी आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। तो यहाँ पे जो है वो मुख दर्शन करने की भी व्यवस्था है। यदि आप सिर्फ मुख का दर्शन करना चाहते हैं दूर से भगवान का, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए मंदिर जो मेन रोड है, मेन रोड के पीछे साइड, बैक साइड आना पड़ेगा, जो मंदिर का मुख्य द्वार रहेगा उधर। तो वहाँ साइड आएंगे आप, तो वहाँ पे आपको मुख दर्शन की ये लाइन दिखेगी। तो यहाँ से आप मुख दर्शन कर सकते हैं, साईं बाबा का प्रॉपर दर्शन हो जाएगा, बढ़िया दर्शन हो जाएगा। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है
और आप सिर्फ दर्शन करके जाना चाह रहे हैं भगवान के, तो आप यहीं से दर्शन करके जा सकते हैं। बढ़िया सुविधा है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं थोड़ी देर आप चाहें तो, और बढ़िया से दर्शन कर सकते हैं। तो हमने भी यहीं से दर्शन किए, मुख दर्शन, क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हमें फिर वापस अपने घर के लिए निकलना था जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम लगता है। तो हम ये सोच रहे थे कि जितने जल्दी हम यहाँ से फ्री हो जाएं उतने जल्दी हम यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि यदि हम लाइन में लग जाते तो वहाँ पे हम कोई वीडियो भी नहीं बना पाते और टाइम अलग लग जाता। तो उससे अच्छा ये था कि हमने मुख दर्शन किए और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली उतनी देर में, और फिर हम टाइम से निकलने को आगे हो गए। तो ये दर्शन करने का अंदर से आप हॉल देख सकते हो कि अच्छा खासा हॉल है। उसके बाद यहाँ से हम वापस आ गए दर्शन करके, तो वहीं आपको पीछे द्वारिका माई दिखेंगी, तो वहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे भगवान साईनाथ महाराज बैठते थे। और वहीं पे आपको उनके जो पत्थर के दर्शन हैं वो भी होंगे, जिस पे वो रेगुलरली बैठा करते थे। अंदर उसके भी फ़ोन अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, तो हमने बाहर से आपको दिखा दिया। और उसके पीछे साइड ये बहुत सारी आपको कई सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, तो आपको ये देखिए आप शिखर दर्शन भी कर सकते हैं यहाँ से मंदिर के। और यहीं पे पीछे चावड़ी बनी है भगवान की, तो कई सारी चीज़ें हैं साईनाथ महाराज की जो आप जहाँ से आप दर्शन करके निकलेंगे मुख दर्शन करके, तो वहीं पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सब एरिया है, आप देख सकते हो। तो हमने भी दर्शन करके वहीं पीछे साइड एक रेस्टोरेंट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे कहीं भी आप नाश्ता कर सकते हो। तो हमने नाश्ता किया और फिर अब वापस हमारे जहाँ कार पार्क थी रूम में, वहाँ पे हम निकल गए। तो वहाँ से निकलते निकलते हमने देखा कि यहाँ पे गेट नंबर 4 भी है, और गेट नंबर 4 के जस्ट सामने है आपको थोड़ा सा गार्डन टाइप में बना हुआ है दिखेगा, जिसमें यहाँ पे लिखा है आई लव साईं बाबा। तो यहाँ पे कई लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, और ऐसे ही ये बड़ी सी मूर्ति है भगवान की पानी डालते हुए। ऐसे कई सारी झांकियाँ बनी हुई आपको दिख जाएंगी, स्टैच्यूज़ हैं, गार्डन्स हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी देर रुके, फ़ोटो सेशन वगैरह किया, और फिर हम आगे कार हमारी लेने के लिए निकल गए। तो यही बस स्टैंड देख सकते हो आप, रास्ते में बस स्टैंड भी मिलेगा आपको, ऑटो से ही निकल रहे थे हम, तो बस स्टैंड मिलेगा और ये रोड साइड मिलेंगी। यहाँ से आपको गाड़ियाँ भी मिल सकती हैं ऐसे ट्रैवलर, जो कि आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ले जा सकती हैं, तो आप जा सकते हैं। फिर हमने होटल से हमारी कार लेके हम आ गए यहाँ पे, कहाँ, यहाँ जो वाटर पार्क बना है और यहाँ जो साईं भगवान का एक म्यूज़ियम बनाया है बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हो, वहाँ आ गए। आप गूगल मैप्स में डालेंगे तो आपको वही रास्ता बता देगा। पिज़्ज़ा हट जो यहाँ का आउटलेट है, वहाँ से आपको सामने का रोड है, वहाँ से अंदर जाना होता है, तो आपको यहाँ की रास्ता मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर दर्शन करने के लिए यहाँ का म्यूज़ियम बना हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, यहाँ की एंट्री टिकट्स हैं, और वाटर पार्क की भी यहीं से मिल जाएगी आपको, वाटर पार्क सामने है। और ये टिकट्स की आप लाइन देख सकते हैं और प्राइस भी देख सकते हैं क्रॉस करके। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप टिकट लेना चाहें वो ले सकते हैं। हमारे पास टाइम की कमी होने के कारण हम अंदर नहीं गए, बस हमें लोकेशन देखनी थी इस बार, तो हमने लोकेशन देखी। बहुत ही सुंदर जगह बनाई है हमने, आप फ़ोटो सेशन करा सकते हैं। अंदर जाके आप साईं बाबा की जो भी है जीवन शैली थी, जो भी जीवन था उनका, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप जब भी आएँ तो टाइम निकाल करके आएँ और यहाँ पे दर्शन करें भगवान के जीवन का। तो हमने तो नहीं कर पाए इस बार, पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे के लिए निकल गए, मतलब कि हमारे घर के लिए, जो कि था भोपाल। तो हम लगभग 12 बजे वहाँ से निकले थे शिरडी से, और रात के 11:30 साढ़े 11 बजे के लगभग हम भोपाल आ गए थे। रास्ते में हमने खाना वगैरह खाया और थोड़ा ब्रेक लिए 1-2। हालांकि हमें इतना टाइम नहीं लगना था, पर टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि हमें इंदौर के पास में बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक मिल गया था बाईपास पे। तो लगभग हमारे वहाँ पे 1 घंटा के लगभग हमारा वेस्ट हो गया, नहीं तो हम और जल्दी आ जाते भोपाल।
तो ये थोड़ा सा ये कहानी थी हमारी महाराष्ट्र के बारे में, हमारी महाराष्ट्र ट्रिप के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी हमारी ये सीरीज़। कोई सुझाव हो, आपको सजेशन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और यही था इस वीडियो में, इस सीरीज़ में। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने वातावरण को। मैं फिर मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, नए डेस्टिनेशन के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।